आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम। आपका परिचय प्लीज आप बता दीजिए। मैं श्रुति सिंघल हूँ और परिचय बस ये है कि कांची सिंघल की मदर हूँ। एक परिचय मेरे समाज के लिए और है जो मैं अवश्य देना चाहूँगी कि मैं गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में अपनी सेवाएं देती हूँ, जहाँ पर मुझे दायित्व दिया गया है प्रबंधिका का। तो समाज में जहाँ पर भी मुझे लगता है मेरी आवश्यकता है या मैं कुछ एक अंश दे सकती हूँ, वहाँ अवश्य पहुँचती हूँ और ज़िंदगी को सार्थक करने की कोशिश करती हूँ। अभी हम मैम से बात कर रहे थे तो मैम ने एक चीज़ बोली कि मैं भी आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी अटेम्प्ट किया था। तो उसके रिगार्डिंग मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए। नहीं देखिए, बहुत इच्छा थी उस समय, क्योंकि हमारा ज़माना फ़र्क था, 27-28 साल पहले की बातें हैं ये सब। आज जो मेरी बेटियां हैं, मेरे भारतवर्ष की बेटियां हैं, वो उड़ान भर रही हैं और मैं आशा ही नहीं, विश्वास भी करती हूँ कि और ज़्यादा ऊंची उड़ान होगी। पर हमारे ज़माने में थोड़ा तो डिफरेंस था। आज हर जगह बच्चियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो जो करना चाहती हैं, पेरेंट्स की सोच बदल चुकी है, वो ऐसा करती हैं। निश्चित तौर से मेरे टाइम में मुझे बहुत इच्छा थी, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, बट नहीं कर पाए। कुछ परिस्थितियां उस समय बेटियों की अलग हुआ करती थी, दिल में इच्छाएं दबी थी, तो आज उसको मेरी बेटी ने पूरा करा है। मैं बहुत ही गर्व के साथ इस बात का अनुभव कर रही हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को उड़ने दें, उनकी इच्छा के अनुसार उनके लक्ष्य तय करने दें, तो वो सफलता हासिल करते हैं। और हर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों के जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर जो दबा हुआ उनका हुनर है, उसको पहचानिए और उस तरफ उनको ले जाने में अपनी मदद कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, पर परिवार का सहयोग, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक माँ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। माँ को वो ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो उसका बच्चा चाहता है। और अगर हम सोचें कि केवल बच्चे के कहने से काम हो जाएगा, ऐसा मुझे तो संभव दिखता नहीं है। माँ बाप को निश्चित तौर से अपने बच्चे के साथ खड़े होकर के, उसकी प्रेरणा बन के, उसके कहीं भी किसी परेशानी में उसको हौसला अफजाई करनी पड़ती है, तब जाकर के ईश्वर की दया से आज ये दिन देखने को हमें मिलता है। बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने कि हर बच्चे के पीछे पेरेंट्स का ही हाथ होता है, पेरेंट्स को ही मोटिवेट करना होता है, पेरेंट्स को ही हाथ मार्गदर्शन देना होता है। तो मैम मैं आपसे 2 लाइन आपकी बेटी कांची के लिए प्लीज़ आप बताइए कि आपने कैसे कैसे उन्हें अपनी जर्नी शुरू से लेके एंड तक कैसे कैसे सपोर्ट किया। मैम, कांची के विषय में बस ये कहना चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि कांची जैसी बेटी मुझको मिली है, क्योंकि एनडीटीवी में भी जो एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने बड़े फख्र से कहा था कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। ये बचपन से बहुत ही मेहनती रही है, क्योंकि कथक डांसर रही तो 2 चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप एजुकेशन और अपने डांस को, कैरियर को चला रहे हैं, बट इसने कभी भी मुझे परेशान नहीं करा। ठीक है, इसके बचपन की हर गतिविधि को मुझे देखना पड़ता था कि खेले भी, गुड्डे गुड़िया भी खेलेगी, घूमेगी भी, पर साथ में डांस चलाने में इतना सहयोग करती थी कि इवन कभी कभी ये स्कूल से आती थी और उसके बाद हम तुरंत स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भागते थे, इसको तैयार करती थी। बैक स्टेज पर बैठ करके ये अपने स्कूल का होमवर्क करती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये मेहनत करने वाली बिटिया है। इसीलिए हमने, जब इसने एंथनी से 10th करा, फिर 12th दिल्ली आरके पुरम से करा, लॉ करने गई, लॉ के बाद जॉब भी करी। जॉब करने के बाद जब इसने ये डिसीज़न लिया कि मुझे आईएएस का प्रिपरेशन करनी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड 1 सेकंड को भी नहीं हिचके, क्योंकि हमें अपनी बेटी पर विश्वास था कि ये कर जाएगी। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों पर विश्वास करिए, उनको उड़ने दीजिए। वो उड़ान भरना चाहती हैं। हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, नारी सम्मान हर जगह हो रहा है। बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि कभी भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से वंचित मत रहिए। ये एक ऐसा खजाना है जो किसी भी धन से बहुत बड़ा होता है
और अगर हम अपनी मेहनत के साथ उन बुजुर्गों के आशीर्वाद को साथ में रखते हैं तो मुझे लगता है ईश्वर की दया, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आपकी मेहनत, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको सफलता दिलवाते हैं। 2 लाइनों के संग अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि उनकी उंगलियों में तो कोई ताकत ना थी, मेरे बुजुर्गों की उंगलियों में तो कोई ताकत ना थी, पर जब मेरा सर झुका तो उनकी कांपते हुए हाथों ने जब मेरे सर पर रखा तो मुझे जवानी भर की दौलत दे दी, मुझे जवानी भर की दौलत दे दी। नमस्कार, मैं हूं वर्षा चावला और आज हम आपकी एक खास मुलाकात कराने जा रहे हैं कांची सिंघल जी से। जी हाँ, जिन्होंने आगरा का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है सिविल सेवा परीक्षा में 223वीं रैंक लाकर। तो जैसे कि सब कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो आज आपको रिजल्ट देखना चाहिए कि बेटियों ने क्या किया है। तो आइए कांची सिंघल जी से उनका पूरा सफ़र जानते हैं। परिश्रम में कई साल लगते हैं, तो हम उनसे जानते हैं उनके परिश्रम की कहानी कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ कैसे यहाँ तक वो पहुँची हैं। जी मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। एंड इस बार का जो यूपीएससी का रिज़ल्ट है, इट इज़ अ कॉल हमारी सारी लेडीज़ के लिए। सभी लेडीज़ को अब ये रियलाइज़ खुद से करने की ज़रूरत है कि हम कितने एक पावरफुल हैं, हमारे अंदर क्या पावर है। सो कमिंग टू माई जर्नी, आई थिंक मेरे अंदर एक जो बचपन से चीज़ थी, जो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, कि मैं एक लेडी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपने नहीं देख सकती। मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी जगह पहुंचने के लिए, अपनी कोई भी अचीवमेंट के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप सपने बड़े देखें। अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने आप जो भी आपको लोग बताते हैं उसकी वजह से अपने ड्रीम्स को कम कर दें, तो आप वो मत करिए। वो पहला स्टेप है कि आप अपने सपनों पे विश्वास करिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी मेहनत करना। तो फिर आप वो करिए कि आप मेहनत अपनी पूरी दीजिए, चाहे अगेन सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। फिर तीसरा आता है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तब भी उसको अपने सपनों पे विश्वास रखते हुए, अपने मेहनत पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। सो ये मेरे कुछ 3 मूल मंत्र थे कि सपनों पे विश्वास रखिए, मेहनत पे विश्वास रखिए और करते चलिए बस। तो मेरी जर्नी शुरू से बस यही थी कि डांस, जैसे मेरी मदर ने बताया कि पहले कि मेरा डांस बचपन से रहा था, जब से मैं 4 साल की थी। और मेरी मदर ने और मेरे गुरुओं ने, जो मेरे डांस टीचर्स थे, उन्होंने मुझे स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू से दिलाई। तो जब से मैं 4 साल की थी, मैं तब से कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन वगैरह करती थी। स्कूल में मेरा स्कूल सेंट एंथनीज जूनियर कॉलेज, मेरे सारे टीचर्स जो थी मेरे स्कूल की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे एकेडमिकली इनकरेज किया। तो मैं अगर डांस भी स्कूल में कर रही होती थी तो वो बहुत सपोर्ट करते थे कि मेरे जो भी मेरी एकेडमिक्स है उसको बहुत इनकरेज करते थे कि तुम दोनों में आगे बढ़ो। तो ऐसे अपने टीचर्स के सपोर्ट के साथ और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ मैं बस करती चली गई। तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती थी और डांस में। मेरी यही 2 चीज़ें होती थी जो मेरी डेली रूटीन होता था। और उस समय तो मैं छोटी थी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आ पाता था, बट जो मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट था। तो बस उसके बाद जब 9th-10th के बोर्ड्स वगैरह आए तो फोकस किया और एकेडमिक्स पे, और उसके बाद अपना करियर की तरफ मेरा ध्यान था कि मुझे डांस तो मेरा पैशन है ही, पर मुझे, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर कुछ इस तरह का बनाना है जो मेरी जितनी भी एकेडमिक मेरे अंदर स्किल्स हैं या जो भी जितना भी मैंने सीखा है मैं उसको बेस्ट डायरेक्शन दे सकूँ। तो 11th-12th में मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ पढ़ना है, और अपने आसपास के मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, क्लैट की। तो मैंने जब लॉ पढ़ा उस समय, क्योंकि स्कूल में हमें लॉ का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है, तो मैंने तब जब कुछ क्लैट के प्रिपरेशन की बुक्स वगैरह पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। तो
तो बस मैंने उस पैशन को ही फॉलो किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा इसके बाद, मतलब मैंने बहुत दूर का नहीं सोचा, बस मुझे मज़ा आता गया पढ़ने में, तो मैं पढ़ती गई। मतलब मुझे इंजॉय करती थी मैं पढ़ने को और डांस को, तो वही मैं करती गई। और फिर मैंने पूना से अपना लॉ किया 5 इयर्स का। वहाँ पे भी विथ माई हार्ड वर्क एंड पेरेंट्स सपोर्ट एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स मैंने 5 इयर्स पुणे यूनिवर्सिटी में मैं रैंक 1 रही थी। और वो मोटिवेशन बहुत मिला क्योंकि लॉ भी मेरे लिए एक नई फील्ड थी। तो मैं ये सोच के गई थी कि अगर मैं लॉ ले रही हूँ, मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, मुझे खुद से इसमें मेहनत करनी। तो 5 साल मैंने वो पूरे लॉ को समझने में लगाए, और क्योंकि मुझे मज़ा आता था पढ़ने में तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। डांस थोड़ा उस समय कम कर दिया क्योंकि पूना में मेरा पूरा फोकस था कि मुझे अगर मैंने चूज़ किया है, अगर डिसीजन लिया है तो अच्छे से इसको निभाना है। डांस मैं करती थी अपने कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे जो लोकल थोड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे पूना में, मैं वो करती थी, इंटर कॉलेज वगैरह। बट मेरा फोकस लॉ पे था। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम दिल्ली में वर्क किया एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। वहाँ पे मैंने ये बस कोशिश करी समझने की कि अगर मैं लॉ पढ़ रही हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे सहयोग देना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि मुझे लगता था कि लॉ सर्टेनली बहुत अच्छा है इंडिया में और बहुत कुछ है, सब हर चीज़ के लॉज हैं, बट अगर मैं कुछ अपना सहयोग दे सकूं कि ये कैसे और बेटर इम्प्लीमेंट हो सके, कुछ और शायद सोल्यूशंस हैं, तो फिर मेरा ध्यान गया कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ग्राउंड लेवल पे हमें मौका मिलता है सोसाइटी को समझने का और उसमें सहयोग देने का। तो मुझे इससे लॉ का बहुत रिलेशन लगा, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सारे जो जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं सिविल सर्विसेज में होते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो अगेन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसको पढ़ने में। तो आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू सिविल सर्विसेज। और जब मैंने स्टार्ट किया 2018 के अराउंड मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तैयारी करने की। तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3-4 years नाउ। तो उसमें मैंने पहले जो भी अटैम्प्ट दिए तो कुछ मेरी जब मैं नहीं प्रीलिम्स क्लियर कर पा रही थी तो उस समय मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। तो वो काफ़ी एक पीरियड था जहाँ मैंने बस मैं खुद को मोटिवेट करती रही, कि विश्वास करती रही। वही मैंने जो फिर से मैं पहले आना चाहूँगी कि ड्रीम करिए, अपनी ड्रीम्स पे विश्वास रखिए, हार्ड वर्क पे विश्वास रखिए। तो वो मंत्र मैंने बस चलाती रही मैं कुछ इन सालों में, और फाइनली नाउ दैट आई एम हियर। तो अब मुझे लगता है कि वाकई में ये मंत्र बिल्कुल ठीक है। सो दैट हैज़ बीन माय जर्नी। तो आपको इन 3 मंत्रों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैम की बचपन से ही जर्नी कहीं रुकी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैम ने अचीव करी हैं और बहुत सारा शायद आज अचीव करना चाहती हैं। और शायद ये IAS का एग्ज़ाम जो UPSC का एग्ज़ाम मैम ने दिया है, सिर्फ यही उनकी जर्नी एंड नहीं होती है। मुझे विश्वास है और मुझे लगता है जितना मैंने मैम को जाना है या सुना है, वो इससे आगे भी कुछ हमारे देश के लिए करेंगी। और हमारी उनके साथ सारी शुभकामनाएँ हैं, हमारी नहीं पूरे देश की, कि बेटियों को आगे आना चाहिए और जिस तरीके से मैम आगे बढ़ रही हैं बहुत आगे जाएं। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम मिलेंगे आपसे फिर से।